जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। पिछली पिछली क्लास में हम लोग दोस्तों लाभ हानि के प्रश्न को सॉल्व कर लिए थे दोस्तों, जो हमारा आर.एस. अग्रवाल से चल रहा था दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना हालचाल लिखकर बताइए आप लोग कैसे हैं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ने से पहले प्रतिशत के बारे में जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत वो होता है, देखिए प्रतिशत को कैसे डिफाइन करते हैं, किसको परिभाषित कैसे करते हैं। देखिए प्रतिशत वो होता है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है दोस्तों, और अंश कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप लोग देखिए, जैसे हम लिख देते हैं एक्स परसेंटेज लिख देते हैं दोस्तों। एक्स परसेंटेज है तो एक्स प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। तो देखिए ये जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत का जब हम चिन्ह हटाएंगे दोस्तों, तो चिन्ह हटाएंगे दोस्तों देखिए हमेशा इसको हम नीचे का लिख देंगे 100 लिख देंगे दोस्तों। इसके कहने का मतलब यही है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर। तो दोस्तों हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को। पहला जो दोस्तों हम लोग बिंदु सीखेंगे, देखिए पहला हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पहला प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को क्या बदलना, भिन्न में बदलना। देखिए दोस्तों भिन्न में बदलना हम लोग सीखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए प्रतिशत को भिन्न बदलना कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि मान लो हमारा ये 10% दे दिया है, तो इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों। हमारा 10% दे दिया, तो इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये प्रतिशत जो होता है, हमने आपको परिभाषा बताया है कि प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। यानी कि हम परसेंटेज को हटाएंगे तो हम हमेशा 100 से भाग करेंगे। दोस्तों देखिए क्या होगा, हमारा ये प्रतिशत जब यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 बटा 100 हो जाएगा। इसको और छोटा कर लेंगे दोस्तों, तो हमारा 1 बटा 10 हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा जो है भिन्न हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा भिन्न में हो गया। भिन्न का मतलब कि अंश और हर में हो जाए, जिससे P बटा Q में हो जाए, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है प्रतिशत से भिन्न बदलना हम सीख गए। अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना, देखिए हम सीखेंगे अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को जो है हम क्या बदलेंगे, प्रतिशत को हम दशमलव में, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को हम क्या सीखेंगे दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हमने सीखा, बदलना, और फिर उसके बाद बदलना, और उसके बाद हम सीखेंगे प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे दोस्तों। बदलना, प्रतिशत को हम सीखेंगे दशमलव में बदलना सीखेंगे। प्रतिशत को हम सीखेंगे दशमलव में बदलना। तो देखिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 12%। मान लीजिए कि हमारा जो प्रतिशत है, मान लीजिए 12% दिया है, तो इसको हम अब दशमलव कैसे बदलेंगे दोस्तों। देखिए परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, परसेंटेज के चिन्ह हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। तो देखिए परसेंटेज से चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग। तो इसको हम दशमलव में कैसे बदल देंगे दोस्तों, दशमलव हम बदल देंगे, जब इसका हम भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा दशमलव हो जाएगा 12। जी हमारा दोस्तों हो गया दशमलव में, जी हमारा हो गया भिन्न में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए दोस्तों हम लोग सीखेंगे तीसरा जो सीखेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को जो है प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्या सीखेंगे दोस्तों, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हम लोग सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यानी कि देखिए दोस्तों भिन्न हमारा जैसे दे दिया है, देखिए 4 बटा 5 दे दिया है दोस्तों। इसको हमें अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम 100% से गुणा कर लेंगे। 100% से गुणा का मतलब देखिए दोस्तों, देखिए हमारा 100% का मतलब होता है, 100% का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है 1। कैसे इसका मतलब होता है 1 दोस्तों, देखिए इसका मतलब होता है 1। देखिए परसेंटेज जब हम चिन्ह हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 लग जाएगा नीचे भाग में। तो पहले ये 100 दिया है, फिर इसके नीचे हम 100 लिखेंगे दोस्तों। इसका काम मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। इसका मान दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा मान। इसी तरीके से दोस्तों जो यहाँ हम गुणा करेंगे परसेंटेज का, तो 100 बटा 100 गुणा करेंगे, 100 बटा 100 गुणा करेंगे। जब इस 100 को हम हटाएंगे, इस 100 को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो परसेंटेज से चिन्ह लगा लेंगे। परसेंटेज से चिन्ह लगाने का मतलब हो जाएगा हमारा 4 बटा 5 गुणे 100%। ये हो जाएगा हमारा पूरे 100% हो जाएगा दोस्तों। इसको और सॉल्व कर लेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम इससे काट देंगे तो हमारा जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 को 100 में भाग देंगे, 5 से 100 में भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 को हम 4 में गुणा कर लेंगे तो हमारा दोस्तों कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 40%।
ये हमारा एक 40% है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 80%। तो इस तरीके से दोस्तों हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा और प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखा और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लिया दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने कुछ पॉइंट को सीख लिया है दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों, कुछ देखेंगे और फिर हम इसके बाद देखेंगे कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा, दशमलव को प्रतिशत में कैसा बदला जाएगा दोस्तों, उसको हम सीखेंगे। देखिए हम चौथा पॉइंट सीखेंगे, दशमलव को सीखेंगे दोस्तों। हम कैसे सीखेंगे, दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे दोस्तों। दशमलव को प्रतिशत में बदलना हम लोग सीखेंगे दोस्तों। बदलना प्रतिशत को हम क्या सीखेंगे दोस्तों, प्रतिशत को हम दशमलव प्रतिशत में बदलना सीखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हमें दिया है दशमलव, जैसे दिया है हमें दे दिया है कि दशमलव मान लो दे दिया है हमें 3 दे दिया है, जैसे दशमलव 4 दे दिया दोस्तों, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है दोस्तों। तो पहले ये भिन्न है, ये जो हमारा दशमलव दिया इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों हमसे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों हमको 100% से गुणा करना पड़ेगा। 100% का मतलब होता है दोस्तों 100 बटा के 100, 100 बटा के 100। 100% का मतलब होता है दोस्तों 100 बटा के 100 मतलब 1 दोस्तों। तो ये परसेंटेज का जब हम इस 100 को हटाएंगे तो हम परसेंटेज लगाएंगे। इस 100 को जब हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे दोस्तों, इस 100 को जब हम हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, हम लगाएंगे परसेंटेज। लेकिन ये 4 में इसमें गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना लगेगा, ये हो जाएगा 40। 100 को हटाएंगे हमारा क्या होगा 140% दोस्तों। ये हमारा कितना होगा दोस्तों 40% होगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है प्रतिशत को भिन्न में बदलना और प्रतिशत को दशमलव में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीख लिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग प्रश्न के माध्यम से और सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे दोस्तों प्रतिशत संबंधित। तो दोस्तों देखिए हमारा जो है टाइप 1 का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे पहले। तो टाइप 1 क्वेश्चन हम देखेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो टाइप 1 का जो क्वेश्चन लोग दोस्तों है आप लोगों को वो बोर्ड पे दिखाई देगा। उसको पढ़ने से पहले हम लोग दोस्तों उस क्वेश्चन का आप पढ़ने से पहले पढ़िए और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, जो प्रतिशत का हमारा जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन जो टाइप नंबर 1 है वो आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों ने उसे पढ़ लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए टाइप नंबर जो हमारा 1 क्वेश्चन है, जो टाइप नंबर 1 क्वेश्चन है आप लोगों को बोर्ड पे जो दिख रहा है, तो देखिए दोस्तों मैं उसको पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय जो है ए से कितना परसेंट कम है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें समझने वाली बात यह है, देखिए दोस्तों अगर जिससे वो कहेगा, जिससे यानी वो तुलना करेगा या जिससे कहेगा उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं और जिसके बारे में हमें निकालना पड़ता है दोस्तों, जो कमी है उन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या कर रहा है, जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगर मान लीजिए हम मान लेंगे हमारा जो ए है, जो हमारा बी है, हमारा बी का जो आय हम मान लेंगे, देखिए दोस्तों हमारा जो है 100 है। हमारा बी का जब आय दोस्तों हम मान लेंगे 100 है तो हमारा एक आय कितना हो जाएगा दोस्तों, बी की आय से 10% ज्यादा है। तो अगर बी का हम 10% निकालेंगे दोस्तों तो हमारा कितना जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। तो 10 हमारा आ जाएगा तो हम लिख लेंगे ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए 10 आ जाएगा मतलब 10, इसका 10 आ जाएगा, इससे 10% ज्यादा अधिक है तो मतलब 10% का मतलब 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा दोस्तों। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो हमारा जो ए है वो बी से कितना प्रतिशत कम है। तो बी से पूछ दिया, यानी कि बी से पूछ रहा है तो 20 से कह दिया तो हम बी से लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे हम दोस्तों 110। 20 हमसे पूछ रहा है तो नीचे लिखेंगे हम 110 और कितना कम है, दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना कम है दोस्तों 10 कम है। तो हम लिख लेंगे ऊपर 10, ऊपर लिखेंगे हम 10। हमें प्रतिशत बताना है, प्रतिशत बताने के लिए हम क्या कर देंगे 100% से गुणा करेंगे। 100% से गुणा करेंगे तो मतलब 100% से गुणा करेंगे तो हमें प्रतिशत मालूम हो जाएगा। तो 100% से गुणा करेंगे, 100% का मान 1 होता है दोस्तों। 100% का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है। तो हम 100% का गुणा करेंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये उसके बराबर ही होगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको इससे काट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100% बटा के हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम और छोटा कर लेंगे और इसको भाग देकर और छोटा कर लेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 11 कम 11 हो जाएगा दोस्तों। 11 9 99 हो जाएगा दोस्तों, 11 9 99 हो जाएगा दोस्तों। और हमारा जब बचेगा क्या बचेगा 1 बचेगा बटा के 11 बचेगा। इस तरीके से हमारा होगा
9 सही 1/11 दोस्तों। इस तरीके से हमारा जो है 9 सही 1/11 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से देखिए टाइप 1 का जो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब टाइप 2 का जो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, टाइप 1 का जो हमारा है, जो टाइप 1 का हमारा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन को आप लोग एकदम आराम से पढ़िए और समझिए, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए जो है, अगर दोस्तों हम मान लेंगे हमारा जो है बी का जो आय है, बी की आय हमारा कितना है 100 है। अगर बी की आय 100 है तो वो कह रहा है ए का जो आय है वो बी से 20% कम है। बी से 20% कम का मतलब है ए की आय जो है बी की आय से बी से 20% कम हो। तो बी से 20% कम है तो ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका हम अगर 20% निकालेंगे तो हमारा 20 आएगा और 20 हम 100 में से घटा लेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। यानी कि ये 80 हो गया दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा बी 80 हो जाएगा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि तो बताइए तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए से पूछ दिया, यानी कि इससे तो तुलना कर रहा है, तो इसको हम नीचेंगे नीचे, तो इसको नीचे नीचे। अब ये कितना इससे अधिक है दोस्तों, इससे देखेंगे कितना अधिक है 20 अधिक है, तो हम नीचे ऊपर लिख देंगे 20। अब इसको हम परसेंटेज निकालेंगे, क्या करेंगे हम 100% से गुणा कर देंगे। तो 100% से गुणा कर देंगे, 100% का हम इसे गुणा कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखो दोस्तों इससे हम इसको काटेंगे तो हमारा जाएगा 4 और फिर इससे हम इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 25%। यानी कि 25% जो है, जो बी से है, जो ए से बी जो है 25% क्या है दोस्तों अधिक है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों को बोर्ड पे देखेंगे। तो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो आप लोग उससे पढ़िए, फिर उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए टाइप नंबर 2 क्वेश्चन है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने % की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्वक हो। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा क्वेश्चन दिया है, देखिए जो हमारा जो है दाम यदि वृद्धि होगी तो हमें खपत में हमेशा कमी ही पूछेगा। यदि दाम में कमी होगी तो हमें खपत में कितना वृद्धि करना होगा यही पूछेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें दिया है कि खपत में जो है कि आम के मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों हम लिखाएंगे जो है खपत में कमी। तो हमें पूछा है खपत में कमी पूछा है, तो हम लिखेंगे खपत में कमी हमें कितना होगा। देखिए खपत में जो हमारा खपत में कमी कितना होगा, खपत में कमी जो हमारा खपत में कमी कितना होगा, हमने खपत में कमी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा खपत में कमी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा दोस्तों देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमें परसेंटेज में कमी हो रहा है उसको हम ऊपर लिख लेंगे और जो परसेंटेज में हमें वृद्धि हो रहा है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा वृद्धि कितने हो रहा है, 30% से हो रहा है, तो 30% हम ऊपर लिख लेंगे दोस्तों, 30 को हम ऊपर लिख लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये 30 को हम ऊपर लिख लेंगे, फिर इसी 30 को हम 100 में जोड़ के उसको नीचे लिख लेंगे। तो हम 100 में 30 जोड़ेंगे तो हमारे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब इसी में हम 100% का गुणा कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा खपत में कितनी कमी करनी होगी जिससे पूर्ववत ही खर्च रहे। तो इसमें देखिए दोस्तों हम लिख देंगे 100 से परसेंटेज से भाग कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, वहां 100% से गुणा कर लिए। अब इसमें हम इसको काट लेंगे तो हमारा कितना होगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 300, ये हमारा क्या हो जाएगा 300 बटा के 13, यानी हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 13 दूना का 26 और 13 तिया 39 और लिख देंगे हम 23 सही 1 बटा के दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 1 बटा के 13% कि हम लोग जो है खपत में कमी करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से जो हमारा टाइप नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन था। तो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मैं उसको पढ़ता हूँ फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए टाइप नंबर 2 क्वेश्चन दिया है, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो व्यक्ति उसकी खपत में कितना % की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें क्या पूछ रहा था, कमी पूछ रहा था। इसमें जो है आम के मूल्य में वृद्धि हो रही थी, इसमें घी के दाम में कमी हो रही है। तो कमी कितने की होती है, हमें वृद्धि कितनी पड़ेगी, देखिए खपत में वृद्धि, और इसमें हम निकालना क्या पड़ेगा, खपत में जो है खपत में क्या हो रही है हमारा वृद्धि, जो खपत में हमारा क्या हो रही है दोस्तों वृद्धि। तो हमारा खपत में वृद्धि हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जितने खपत की वृद्धि हो रही है, जो हमारा कितने खपत की कमी हो रही है, इसमें हमें खपत में वृद्धि बढ़ाना है, जो हमारा जो मूल्य में कमी हो रही है उसको हम ऊपर लिखेंगे। मूल्य में हमारा कमी कितना हो रहा है 40 का हो रहा है,
और फिर देखिए दोस्तों हमें कमी हो रहा है, तो देखिए यहाँ हमें क्या हो रहा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें हो रहा था दोस्तों, पहले क्वेश्चन में हो रहा था हमें जो वृद्धि हो रहा था, नीचे वाले में कमी हो रहा है, तो ऊपर वाले में वृद्धि हो रहा था, इसलिए हम 100 में 30 जोड़ के उसका भाग दिए हैं। तो अब इसमें देखिए हमारा जो कमी हो रहा है, तो हम 100 में 40 घटा लेंगे, तो 100 में हम 40 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम गुणा कर लेंगे 100% का, तो हमें हो जाएगा, मालूम चल जाएगा खपत में कितनी वृद्धि हुई। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम जब काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको हम 2 से काटेंगे तो हमारा ये 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200 बटा के 200 बटा कितना होगा 3%, 200 बटा के 3%। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको लिख देंगे 6 सही बटा 66 सही 2 बटा के 3% भी हम लोग दोस्तों इसको लिख सकते हैं। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 66 सही 2 बटा के 3% दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों जो हमारा है टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों अब हम अगली क्लास में दोस्तों देखेंगे टाइप 2 के आगे का प्रश्न। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।